हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्री ब्रेन बूस्टर। आज के लेक्चर में हम देख रहे हैं मिली टू मुरी मशीन में कन्वर्ट करना। इससे पहले के लेक्चर्स में हम मिली क्या है, मुरी क्या है और इन दोनों के बीच में क्या बेसिक डिफरेंस है, इन सब के बारे में हम पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अब तक नहीं जानते कि मिली और मुरी क्या है, तो इसके पहले के जो लेक्चर्स दिए गए हैं उन्हें सबसे पहले देखिए। उसके बाद हम मिली मशीन्स को मुरी मशीन्स में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, जैसा आप देख पा रहे हैं टाइम ट्रांजिशन टेबल है। ट्रांजिशन टेबल ठीक उसी तरह से है जैसे आपने DFA NFA में देखा हुआ है। यहाँ आपको प्रेजेंट स्टेट के साथ साथ हर पर्टिकुलर इनपुट के अकॉर्डिंग आपको स्टेट मूव करना है, लेकिन मिली में आपको हर एक इनपुट के साथ आउटपुट भी असाइन होता है। ओके, तो यहाँ एक टेबल है, ट्रांजिशन टेबल में प्रेजेंट स्टेट है Q0, Q1, Q2 एंड इनपुट है 0 एंड इनपुट 1 पे अलग अलग स्टेट और अलग अलग आउटपुट जनरेट होंगे। जैसे Q0 से हम बात करते हैं तो इनिशियल मान लीजिए Q0 से करते हैं। Q0 से इनपुट 0 पे नेक्स्ट स्टेट होगा Q1 एंड आउटपुट होगा 0। सिमिलरली इन इनपुट 1 नेक्स्ट स्टेट विल बी Q2 एंड आउटपुट विल बी 0। ऐसे ही आपको सारे स्टेट को देखना है। अब हम यहाँ पे मिली मशीन को मुरी मशीन में कन्वर्ट करने वाले हैं। अगर मान लीजिए आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि मिली क्या होती है, मुरी क्या होती है, तो मैंने एक हिंट बताया है आपको याद रखने का कि मिली को आप कैसे याद रखना है। तो मिली में मी जो आई आ रहा है, जैसे हम इनपुट से भी इनपुट और मिली का ई, उसको हम इस तरीके से याद रख सकते हैं कि मिली को इनपुट से रिप्लेस करना है, यानी इनपुट के साथ आउटपुट असाइन होगा। और मुरी में जो डबल ओ है उसे असाइन किया है आउटपुट ऑन स्टेट। ओके, तो स्टेट पर अगर आउटपुट है तो आप कहेंगे कि ये मशीन मुरी है। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, मैच द कॉलम में कि या फिर स्टेट में, जिसमें आपको डायग्राम छोटा सा बनाया हुआ होगा और कहा जाएगा कि बताइए ये मिली है या मुरी। क्योंकि मोस्ट कंफ्यूजिंग मशीन्स होती है इन्हें पहचानना, इसलिए यहाँ पर मैंने आपको एक हिंट बताकर समझाया था। अगर आपने प्रॉपर वीडियो नहीं देखी है पिछली, तो पूरी देखिए, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। आज हम शुरू कर रहे हैं इसे मिली से मुरी में कन्वर्ट करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है। स्टेप नंबर 1 है कि सबसे पहले आपको उन स्टेट्स को फाइंड आउट कर लेना है जिसके आउटपुट जो है एक से ज़्यादा एसोसिएट होंगे इनपुट्स के साथ। कैसे एक से ज़्यादा, मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ 2 इनपुट है 0 और 1, और आउटपुट भी यहाँ लगभग 2 ही सिंबल से आ रहे हैं 0 और 1, यानी हमें एक ऐसा स्टेट निकालना है, एक या एक से भी ज़्यादा स्टेट्स ऐसे हो सकते हैं जहां हमें 0 और 1 दोनों ही टाइप के आउटपुट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों टाइप के, यानी काउंटिंग में देखिए तो 0 1 काउंट, 1 दूसरा काउंट, हो गए ना 2 आउटपुट, यानी एक से ज़्यादा आउटपुट एसोसिएट हो गए। वही अगर Q0 की बात करें तो इसे कंसीडर नहीं कर सकते कि ये एक से ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि ये सिमिलरली क्या है, सिमिलर वैल्यू को ही जनरेट कर रहा है आउटपुट में। इनपुट 0 ले रहा है तो भी वो 0 ही आउटपुट दे रहा है, यहाँ इनपुट 1 में भी आउटपुट 0 ही है, लेकिन यहाँ अलग अलग है। इनपुट 0 में आउटपुट 0 है, इनपुट 1 में आउटपुट 1 है। ऐसा ही Q2 में इनपुट 0 में आउटपुट 1 है और इनपुट 1 में आउटपुट 0 है, यानी अलग अलग आउटपुट जनरेट हो रहा है एक से ज़्यादा। ठीक है, Q1 के भी 2 आउटपुट आ रहे हैं, एक बार 0 आएगा और दूसरी बार 1 आएगा। Q2 के भी आउटपुट 2 है, एक बार 1 आएगा और सेकेंड टाइम 0। स्टेप नंबर 2, अगर
पहले स्टेप नंबर 1 को समझ लिया। हमें यहाँ पर क्या मिल रही है, दो स्टेट ऐसी मिल रही है, Q1 एंड Q2। ठीक है, ये Q1 एंड Q2 हमें मिल चुकी है। अब इनके साथ क्या किया जाए, तो इनके लिए हमें क्या बनाना है, इन्हें दो स्टेट्स में सेपरेट कर देना है, यानी Q1 के दो पार्ट्स बनाएंगे। और ये दो पार्ट्स कैसे बनेंगे, एक बार इनका आउटपुट 0 ले लेंगे और एक बार इनका आउटपुट 1 ले लेंगे। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग आउटपुट जनरेट हो रहे हैं, कभी 0 कभी 1, तो अलग अलग हम यहाँ पे स्टेट बना लेंगे। जैसे लिखा हुआ है यहाँ कि Q1 के लिए देखिए क्या करना है, आपको दो स्टेट बनानी है, Q1 की सेपरेट करनी है, Q1 0 और Q1 1। इसमें Q1 जो है ये स्टेट का ही नाम लिखा है, लेकिन इसके बाद जो आप देख रहे हैं ये 0 है और यहाँ 1 है। एक्चुअली ये 0 क्या है, आउटपुट 0 आएगा वो स्टेट, और यहाँ पर 1 क्या है, आउटपुट 1 आएगा वो वाली स्टेट। ठीक है, तो ये जो Q1 के बाद आप जो देख रहे हैं डिजिट 0 और 1, ये एक्चुअली आउटपुट की वैल्यू को शो कर रहा है। ठीक है, कि एक बार Q1 में 0 आएगा तब, और एक बार Q1 में 1 आएगा तब। ऐसे ही Q2 के लिए भी बना लिया कि Q2 के लिए एक बार 0 आएगा और एक बार 1 आएगा। इस तरीके से हमारे पास Q1 और Q2 की दो स्टेट्स हो गई। नेक्स्ट स्टेप क्या, नेक्स्ट स्टेप में आपको एक ट्रांजिशन टेबल बनाना है जिसमें आपको 4 कॉलम रखने हैं, प्रेजेंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट, इनपुट 0 पर, नेक्स्ट स्टेट इनपुट 1 पे, और लास्ट कॉलम होगा आउटपुट। इसका डायग्राम और इसके डायग्राम में कितना चेंजेस है, यहाँ हर एक इनपुट 0 के साथ और इनपुट 1 के साथ हमने आउटपुट के कॉलम को अटैच किया हुआ था, लेकिन यहाँ एक ही आउटपुट का कॉलम बनेगा और यहाँ पे इनपुट के साथ कोई कॉलम ऐड नहीं होगा आउटपुट का। ओके, तो जो स्टेट हमने यहाँ से सेपरेट किए, एक Q1 है और दूसरी Q2 है, इनके जो सेपरेटेड पार्ट है इन्हें इस टेबल में लिख लेना है, और जो बिना सेपरेट है यानी जिसमें इस तरह का कोई चेंजेस नहीं किया था वो Q0 है ना, तो Q0 लिख लेंगे यहाँ पे। Q0 यहाँ Q1 का किया था। Q1 की कितने है, दो पार्ट बने थे, एक बार पार्ट में 0 ले लेना उसके बाद, और उसके बाद एक बार पार्ट में 1 ले लेना। ऐसे ही Q2 के पार्ट किए थे। ठीक है, Q2 और Q1 क्यों पार्ट किए थे, क्योंकि इनके आउटपुट एक से ज़्यादा जनरेट हो रहे हैं। ठीक है, और Q0 तो एक ही आउटपुट जनरेट कर रहा था 0। ठीक है, यहाँ देखिए Q0 एक ही आउटपुट जनरेट कर रहा है। ओके, बट Q1 और Q2 दो आउटपुट जनरेट कर रहे हैं, एक बार 0 एक बार 1, एक बार 1 और एक बार 0। ठीक है, Q2 एंड Q2, एक बार Q2 1 में आएगा। ठीक, मीनिंग क्या समझ रहे हैं, यहाँ Q0 जैसा था वैसा ही रखेंगे, उसकी जो वैल्यू थी कि नेक्स्ट स्टेट जो है इनपुट 0 पे Q1 है और इनपुट 1 में Q2। सबसे पहले इनके आउटपुट लिख लेते हैं। आउटपुट क्या थे इसके, 0। ठीक है, इनका आउटपुट क्या आना है, इनपुट 0 पे क्या है, नेक्स्ट स्टेट है Q1 और इसके लिए Q1 और इसके लिए था Q2। अब यहाँ आपको क्या ध्यान रखना है, आउटपुट 0 जनरेट होगा। अब Q1 और Q2 तो अब रहे नहीं, इनके तो दो पार्ट हो गए हैं, तो हमें क्या लिखना है कि Q1 1 आएगा या Q1 0 आएगा। तो यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, Q1 0 क्या था, जब आउटपुट 0 जनरेट होगा तब हम Q1 0 लिख रहे हैं। ऐसे ही Q2 0 में लिखा था कि Q2 जब 0 आउटपुट जनरेट करेगा तो Q2 0 है। ठीक, तो यहाँ देखिए आउटपुट 0 था तो हम यहाँ पर भी 0 लगा देंगे ऐसे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे Q1 0 के लिए और Q1 1 के लिए। Q1
1 0 एंड Q1 1। यहाँ देखो सेम स्टेट्स कॉपी करनी है। Q1 के लिए इनपुट 0 में Q1 और इनपुट 1 में Q2। Q1 Q2। लेकिन यहाँ इनपुट के साथ आउटपुट क्या जनरेट हो रहा था, Q1 के साथ इनपुट आउटपुट हो रहा था 0। तो इस 0 को ला के यहाँ रख देंगे, Q1 0 हो जाएगा, ये Q1 0 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या जनरेट हो रहा था, Q2 और आउटपुट था 1, Q2 1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा भी आप लिख सकते हो, आसान रहेगा। ठीक, और सेम इसी चीज को यहाँ पर भी Q1 1 में लिख देना है। ठीक, एक बार इनका आउटपुट 0 रखेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने 1 0 को क्या इंडिकेट किया है कि ये 0 आउटपुट देगा, और Q1 को दूसरी बार 1 आउटपुट जनरेट करना है। ठीक, बट इनपुट तो सेम रहेंगे जो दिए गए थे। ठीक, Q2 0 के लिए देखिए, Q1 है, आउटपुट है 1, तो क्या हमारा स्टेट बनेगा, Q1 1 Q1 1। ओके, यहाँ देखिए Q2 इनपुट 1 पे, आउटपुट है 0, इन दोनों का अटैच कर देंगे, Q2 0 Q2 0। ठीक है, इसे भी कॉपी कर लेना है यहाँ। क्या है, Q2 एक बार 0 आउटपुट जनरेट करेगा, 0 लिख देंगे, एक बार 1 आउटपुट जनरेट करेगा, इसे 1 लिख देंगे। बस आपका ट्रांजिशन टेबल रेडी है। अब इसी ट्रांजिशन टेबल को यूज़ करके आपको डायग्राम बना लेना है। कभी कभी हो सकता है डायग्राम बनाने को आए, कभी कभी आपको ट्रांजिशन टेबल तक ही सॉल्व करना रहता है। पर अगर आप इसका ट्रांजिशन यूज़ करके आप डायग्राम बनाना चाहते हैं तो वो भी इजीली कर सकते हैं। यहाँ हमने 1 2 3 4 5 स्टेट रखी है, 5 स्टेट रहेंगी, 5 स्टेट के साथ आउटपुट अटैच रहेंगे। ओके, हम बनाकर देख लेते हैं एक बार। वन हो गई है 5। ठीक, इधर लिख लेते हैं इनका स्टेट का नंबर एंड स्लैश करके इनका आउटपुट। Q0 जनरेट कर रहा है, आउटपुट 0। Q1 0 जनरेट कर रहा है, आउटपुट 0। ठीक है, और यहाँ पे Q1 1 जनरेट कर रहा है, आउटपुट 1। ओके, Q2 0 जनरेट कर रहा है यहाँ, आउटपुट 0। Q2 1 जनरेट कर रहा है यहाँ, आउटपुट 1। ठीक है, अब यहाँ पे आपको इनपुट 0 और इनपुट 1 में क्या ट्रांजिशन देना है उसके हिसाब से आपको यहाँ एरो बनाने हैं। तो मैं यहाँ लेती हूँ पॉइंटर, तो यहाँ Q0 से देखिए, Q0 से इनपुट 0 पे, Q1 0 पे। ठीक है,
ये मैंने बना लिया एक ट्रांजिशन, किस पे है ये, 0 पे, ओके, Q1 0 पे, एंड 1 पे है Q2 0 पे, एंड 1 पे है Q2 0, ठीक है। Q1 0 के लिए देखिए इनपुट 0 पे है Q1 0, यानी सेल्फ लूप है ये, जीरो, एंड 1 पे है टू 1 पे, टू 1 पे, ओके। अब नेक्स्ट देखेंगे Q1 1 के लिए, इनपुट 0 पे है, Q1 0 पे, एंड ये है Q2 1 में, 1 के लिए, ठीक। अब बचा Q2 0, 0 पे है, Q1 1 पे, यहाँ से लेके चलते हैं इसको 0 के लिए, ठीक है। Q2 0 इनपुट 1 पे, Q2 0 में, यानी सेल्फ, ओके। नाउ Q2 1 में इनपुट 0 पे, Q1 1 पे है, इनपुट 0 पे, एरो बनाना ज़रूरी है ताकि कहाँ से आउटगोइंग है, कहाँ से ट्रांजिशन है, क्लियर समझ में आए। Q2 1 से हम Q1 1 में कहाँ से कर रहे थे, Q2 1 Q1 1 में 0 पे है, एंड Q2 1 से 1 के लिए Q2 0, बस बन गया आपका डायग्राम। ये है आपका मूरी मशीन्स। इसी तरीके से आपको सारी बिली मशीन्स को मूरी मशीन्स में कन्वर्ट करना है। जो स्टेप 4 मैंने यहाँ करके बताइए वो ही यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है, ओके। आपके लिए एक होमवर्क है, यहाँ पर आपको ABCD 4 स्टेट्स हैं, इन स्टेट्स पे आपको ट्रांजिशन दिख रहे होंगे। इन्हीं ट्रांजिशंस को मैंने यहाँ ट्रांजिशन टेबल में मेंशन किया है। अब आपको क्या करना है कि इनपुट 0 पे क्या आउटपुट होगा टेबल में, इसलिए हो सकता कंफ्यूज हो, तो आपको क्या करना है, ये जो है इनपुट 0 के लिए है, ठीक है, जब इनपुट 0 है, और ये जो टेबल है कलर चेंज कर देती हूँ, ये जो इनपुट है ये है 1 के लिए, ओके, ये वाला, ठीक। सारी स्टेप्स वही रहेगी। सबसे पहले आपको कॉमन निकालना है, इन पे कौन सा कॉमन है और कौन सा एक से ज़्यादा आउटपुट जनरेट कर रहा है। तो यहाँ पे आपको देखना है नेक्स्ट स्टेट के आउटपुट के लिए, तो यहाँ से आपको कौन सा स्टेट है जो आउटपुट एक से ज़्यादा जनरेट कर रहा है। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप। एंड मिलते